हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर की वर्किंग। ट्रांजिस्टर में चालन की क्रियाविधि यानी चालन कैसे होता है, कैसे उसमें करंट फ्लो करती है। तो हमने पीछे दो टाइप के ट्रांजिस्टर पढ़े थे, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो हम उन दोनों की आज सिर्फ वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, हमने उनके बारे में जाना था कि बेस क्या होता है, अमीटर अनुसर्जक, कलेक्टर, संग्राहक क्या होता है। ठीक है ना, उनकी साइज के बारे में पढ़ा था और उनमें डोपिंग के बारे में पढ़ा था कि एमीटर जो हाईली डोपिंग होती है मीडियम साइज का होता है, और कलेक्टर जो होता है वो मीडियम डोपिंग होती है, लार्ज साइज का होता है। और बेस जो होता है वो पतला होता है और स्लाइटली डोपिंग भी होती है। ठीक है ना। तो क्योंकि कलेक्टर साइज में इसलिए बड़ा लेना होता है क्योंकि उनको सेम टाइप के चार्ज कैरियर को कलेक्ट करना होता है। तो एक्युमुलेशन के लिए, मतलब संग्रह के लिए उनकी साइज थोड़ी बड़ी रखी जाती है। और डोपिंग लाइटली डोप होते हैं ताकि उसमें खुद के जो चार्ज कैरियर हो वो कम हो। और उसी तरह से बेस जो होता है वो बहुत पतला होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एमिटर के कैरियर, चार्ज कैरियर होते हैं वो सब के सब कलेक्टर में चले आए। ठीक है ना। बहुत कम 1-2% से 5% ही इसमें रिकम्बिनेशन हो इलेक्ट्रॉन्स या होल से। ठीक है। तो चलिए, इसमें हम लोग हेडिंग है कि ट्रांजिस्टर में चालन क्रियाविधि, जिसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर में चालन की क्रियाविधि। तो ये है हमारा ट्रांजिस्टर, जिसमें ये P है, ये N है, ये P है। इनसे 3 टर्मिनल निकले होते हैं, जाहिर सी बात है, और 2 संधियां होती हैं। इसे तो एमीटर कहा जाता है, ये टर्मिनल कलेक्टर है। इसे बेस EBC से एमीटर, बेस, कलेक्टर। 2 संधि होती है। एक संधि को आप कह सकते हैं संग्राहक संधि सिंपली, और इसे सिंपली जो है उत्सर्जक संधि या एमीटर संधि कह सकते हैं। एमीटर भी कह सकते हैं, को एमीटर भी कहा जा सकता है, या इसको बोला क्या जाता है उत्सर्जक आधार संधि, आधार संग्राहक संधि, लेकिन जनरली जो है आप उत्सर्जक संग्राहक संधि बोल सकते हैं। और इस वर्किंग में जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसमें बेस कॉमन है दोनों के बीच। ठीक है ना। तो हम वर्किंग पढ़ रहे हैं कब, जब आधार क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है। और वर्किंग जो होती है एक्टिव मोड में लाने के लिए, ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में लाने के लिए, ठीक है ना, एक्टिव मोड में लाने के लिए क्या होता है कि ये जो होता है उत्सर्जक आधार संधि जो होती है वो अग्रभिन्नत होती है, संग्राहक संधि जो है पश्चाभिन्नत होती है। ठीक है ना। क्या होती है, पश्चाभिन्नत होती है। तो इसको अग्रभिन्नत करने के लिए, एक्टिव मोड का मतलब सक्रिय अवस्था, सक्रिय अवस्था बनाने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए P को प्लस से, N को नेगेटिव, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। उसी तरह से इसका उल्टा कनेक्शन होता है, ये अग्रभिन्नत है और ये उत्क्रम या पश्चाभिन्नत। तो जब ये अग्रभिन्नत हो, ये पश्चाभिन्नत हो, तो कहा जाता है ट्रांजिस्टर सक्रिय अवस्था में, एक्टिव मोड में। तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा होना चाहिए, P यानी कि अब उत्क्रम है तो ये नेगेटिव से होना चाहिए और ये किससे होना चाहिए, पॉजिटिव। इसकी जो बैटरी होती है उसको हम VCC से और इसको हम VEE से डिनोट करते हैं जनरली ऐसे। ये लगभग 6 वोल्ट तक इसका उत्क्रम अब वोल्टेज देते हैं और इसमें 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ इसका निगेटिव यानी यहाँ की जो ये बैटरी होती है इसको होल को कलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो ताकि यहाँ वाली चीज को वो अपनी तरफ खींच ले। ठीक है ना। तो इसमें चालन की क्रिया होती कैसे, आप जानते हैं, मेजॉरिटी में होल, मेजॉरिटी में होल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेजॉरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, फॉरवर्ड बायस अग्रभिन्नत होने के वजह से पॉजिटिव होल पर एक फोर्स लगाएगा, यानी पुश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, ये इधर चलेंगे। ठीक है ना। तो इधर भागते हुए बीच में क्या होता है, बेस होता है।
बेस पतला होने के कारण 95 से 98% होल इसमें चले आते हैं। तो होल के चलने की वजह से उसी डायरेक्शन में एक करंट बहती है जिसको हम लोग उत्सर्जक धारा या एमीटर धारा कहते हैं। ठीक है। अब 2 से 5% होल यहाँ के इलेक्ट्रॉन से आकर के रिकॉम्बिनेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन की या होल की जो क्षतिपूर्ति करने के लिए एक तरह से यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है, यानी कि यहाँ पे जो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो इधर से होता हुआ इसके नेगेटिव टर्मिनल से इधर चलता है, इसके विपरीत दिशा में एक करंट बहती है, इसको हम लोग आधार धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार धारा। अब यहाँ से 95 से लेके 98% का जो चार्ज इसमें आता है कलेक्टर में, संग्राहक में, तो यहाँ पे बैटरी का देखिए नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या करता है कि सारे होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जैसे ही कोई होल यहाँ पे जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल करके उसे जा करके न्यूट्रल कर देता है, यानी उसका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है ना, उनको न्यूट्रल कर देता है। तो जैसे ही कोई होल यहाँ जैसे पहुँचता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल करके उसे रिकॉम्बिनेशन बना लेता है, मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ये क्रिया होती है तो होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ही कोई होल आता है यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड फिर टूटता है। कोवैलेंट बॉन्ड टूटने का मतलब होता है कि जो न्यूट्रल एटम होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो एक होल और इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ यहाँ चला आता है और इस होल को आकर न्यूट्रलाइज करता है। तो इधर जाता है तो इसके विपरीत दिशा में करंट बहती है, जिसको कलेक्टर करंट कहते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। देखिए एक बार कब टूटेगा, जब यहाँ पे आकर के होल इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा उनका, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो उनको पूरा करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जब रिकॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसका मतलब ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन होल निकलते हैं, होल इधर आते हैं, जो होल कम हुए थे यहाँ आकर के वो फिर से उत्पन्न हो गए, और जो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हुआ था फिर वो इलेक्ट्रॉन इधर से होता हुआ इसमें आकर प्रवेश कर लेता है। तो इससे एक करंट उसके विपरीत दिशा में, मामूली करंट, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होते हैं बहुत कम होते हैं, तो मामूली करंट बहती है IB, 2% ही मान ले, पूरे 100 में 2% ही बहती है। फिर यहाँ पे होल आकर के जैसे यहाँ पहुँचता है फिर वही क्रिया यहाँ पे होती है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है और होल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के इसको न्यूट्रलाइज करता है, तो एक होल न्यूट्रलाइज होता है तो एक होल यहाँ उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्रम चलता रहता है। तो होल के इधर आने से एक एमीटर करंट उसी डायरेक्शन में बहती है और यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चल करके इसमें जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में 2 करंट बहती है। तो यहाँ आपने देखा कि जो ये ट्रांजिस्टर है, जो सेमीकंडक्टर, उसके अंदर होल चल रहे हैं और बाहरी परिपथ में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। जैसे बहुत किताबों में या बहुत लोगों के द्वारा ये बताया गया कि जैसे होल इसमें आकर रिकॉम्बिनेशन होता है तो उसको पूरा करने के लिए इस बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन ये इन्होंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, क्योंकि बैटरी तो इलेक्ट्रॉन देती नहीं है, बैटरी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को चला सकती है, होल को चला सकती है। तो प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ का कोवैलेंट बॉन्ड एक टूटता है, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लेती है और यहाँ पे पहुँचा देती है, और जो होल यहाँ पे गायब हुआ था वहाँ पे वो आ गया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गायब होता वो यहाँ आ गया। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है। ठीक है ना। यहाँ पर भी बताया जाता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ पे आके न्यूट्रलाइज करते हैं उसको, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से, बैटरी तो देती नहीं है, बैटरी तो सिर्फ एनर्जी देती है, भाई इलेक्ट्रॉन तुम जाओ। ठीक है ना। होल से कहती है कि तुम इधर जाओ, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, होल उसके डायरेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं।
तो यहाँ पे कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। ठीक है ना, ये प्रक्रिया चलती रहती है और इस तरह से करंट बनती रहती है। और यहाँ पे अगर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएं, देखिए जंक्शन पे दो करंट आ रही है यहाँ पे और यहाँ से एक करंट जा रही है। इसका मतलब है कि जो एमीटर करंट है वो IB और IC के बराबर होगी, क्योंकि संधि की तरफ आने वाली करंट बराबर संधि से दूर जाने वाली करंट। ठीक है ना, तो इन दोनों का योग करने पर हमें क्या मिले कि जो एमीटर करंट होती है वो होती है IB और प्लस IC। ठीक है ना, वो होती है IB प्लस IC। चलिए इसको हम लोग शब्दों में लिख लेते हैं। ठीक, लिखेंगे कि उत्सर्जक के होल, उत्सर्जक के कोटर या होल है ना, इस संधि, वो संधि क्या, अग्रअभिनत, संधि के अग्रअभिनत होने के कारण, संधि के अग्रअभिनत होने के कारण, सर्जक के होल संधि के अग्रअभिनत होने के कारण क्या होते हैं, अमीटर से किधर चलेंगे, अग्रअभिनत होगा तो इधर त्वरित होंगे, इसका प्लस क्या करेगा, इसको पुश करेगा। तो संधि के अब अवनत होने के कारण आधार की ओर चलते हैं, आधार की ओर चलते हैं। तो इसी ओर एक धारा बहती है, त्वरित होते हैं का मतलब चलते हैं। ठीक है ना, और इसी दिशा में कौन सी धारा बहती है, तो इसी दिशा में उत्सर्जक धारा IE बहती है। इसी दिशा में क्या होती है, उत्सर्जक धारा IE बहती है। ठीक है ना, अब एमीटर से जो आने वाले यानी उत्सर्जक से आने वाले 2% से लेकर 5% तक होल जो होते हैं वो बेस में न्यूट्रलाइज होते हैं, बेअसर हो जाते हैं एक तरह से। तो हम कहेंगे क्या, इसमें लिखेंगे कि उत्सर्जक से आने वाले, उत्सर्जक से आने वाले 2% होल आधार में क्या होते हैं, 2% होल आधार के इलेक्ट्रॉनों को उदासीन करते हैं, ये भी कह सकते हैं। 2% होल आधार के इलेक्ट्रॉनों को उदासीन करते हैं, उदासीन करते हैं। ठीक है ना, मतलब 2% तो उदासीन करने में खर्च हो जाते हैं और शेष जो है 98% क्या होते हैं, पतले बेस जो आधार को पार करके कहाँ पहुंच जाते हैं, कलेक्टर में पहुंचते हैं, तथा 98% पतले आधार को पार करके संग्राहक में पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं, संग्राहक में क्या करते हैं, पहुंचते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन आधार में इलेक्ट्रॉन को उदासीन करते हैं, वैसे यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। आप या तो सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा करके जो गायब हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति कर देता है, उसकी क्षतिपूर्ति क्या कर देता है। तो कहने का मतलब है कि बेस के इलेक्ट्रॉनों को क्षतिपूर्ति के लिए 2% तो उसी में हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को उदासीन करते हैं, 98% पतले आधार को पार करके संग्राहक में पहुंचते हैं। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे कि जैसे ही कोई होल, जैसे ही उत्सर्जक का कोई होल, उत्सर्जक का कोई होल आधार के
एक इलेक्ट्रॉन को उदासीन करता है। तो अब भाई देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा रहता, हमने बताया ना कि यहाँ पे बोल देंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा करके उसकी कमी को पूरा कर देता है, बेस के इलेक्ट्रॉन की क्षतिपूर्ति को पूरा कर देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, ये भी तो बात होनी चाहिए, क्योंकि हम यही तो अब तक जानते हैं कि बैटरी जो है वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है, बल्कि चार्ज को चलने के लिए ऊर्जा देती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को उदासीन करता है तो उत्सर्जक में एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। सहसंयोजक बंध टूटता है और एक होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अब देखिए दो गायब हुए थे, दो फिर मिल गए, एक होल एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गए तो एक और होल इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है ना। होल आधार की ओर, अब लिखेंगे कि होल आधार की ओर तथा इलेक्ट्रॉन बीई बैटरी से आधार में पहुंचता है, से होता हुआ से आधार में पहुंचता है, ठीक है ना, क्षतिपूर्ति के लिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन बी बैटरी से आधार में पहुंचता है, इसीलिए अब एक सूक्ष्म धारा बहती है, कौन सा, बेस करंट, ठीक है ना, अर्थात विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म धारा IB, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार धारा, यहां लिख लीजिए, आधार धारा IB बहती है, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो होल्स यहां पे आते हैं, ठीक। अब कलेक्टर के अपने होल और एमीटर से आने वाले होल, कलेक्टर के अपने होल मतलब संग्राहक के जो अपने होल होते हैं, ठीक है ना, और एमीटर से आने वाले होल इस संधि के पश अभिनत होने के कारण कहाँ पहुंचते हैं, कलेक्टर के सिरे पर। अब देखिए इस चीज को आप थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो होता क्या है यहां पर, तो संग्राहक के अपने होल तथा उत्सर्जक से आने वाले होल, उत्सर्जक से आने वाले होल संग्राहक संधि के, यहां लिखेंगे संधि के उत्क्रम अभिनत होने के कारण क्या करते हैं, उत्क्रम अभिनत होने के कारण संग्राहक सी सिरे पर पहुंचते हैं ना। संग्राहक के अपने होल तथा उत्सर्जक से आने वाले होल संधि के उत्क्रम अभिनत होने के कारण कहां पे पहुंचते हैं, कलेक्टर के सिरे पर पहुंचते हैं, ठीक है ना।
संग्राहक के सिरे पर पहुंचते हैं, ये भी कह सकते हैं, संग्राहक के सिरे पर पहुंचते हैं। अब इसमें ही उसमें हमने लिखा था कि जैसे ही उत्सर्जक का कोई होल आधार के एक इलेक्ट्रॉन को उदासीन करता है, ठीक है ना, तो उत्सर्जक में एक सहसंयोजक बंध टूटता है और एक होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। होल आधार की ओर और इलेक्ट्रॉन भी बैटरी से आधार में पहुंचता है, अतः विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म आधार धाराएं भी बहती। अब इसमें भी क्या होते हैं कि जैसे ही होल संग्राहक के एक सिरे पर पहुंचता है, क्यों? क्योंकि ये उत्क्रम अवयव में लगा हुआ है, तो होल को वो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करती है बैटरी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि संग्राहक के सिरे पे पहुंचता है, तो जैसे ही कोई होल लिखेंगे, जैसे ही कोई होल संग्राहक के सिरे पर पहुंचता है, तो उत्सर्जक में एक सहसंयोजक बंध टूटता है, सहसंयोजक बंध टूट जाता है, ठीक है ना, जिससे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल उत्पन्न होते हैं, होल उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। अब होल क्या है, होल आधार को पार करके संग्राहक में पहुंचते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तथा इलेक्ट्रॉन जो है बीसीसी बैटरी से होकर संग्राहक में पहुंचता है, में पहुंचकर एक होल को उदासीन करता है, होल को उदासीन कर देता है ना, जिससे इसके विपरीत दिशा में एक धारा एक आधा संग्राहक धारा बहती है, संग्राहक धारा आईसी बहती, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पे जो होल होता गायब हो रहा है, यहाँ पे होल यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, तो चूंकि होल तो वायर में जाते नहीं, होल तो सेमीकंडक्टर में चलते हैं, तो यहाँ पर होल जैसे ही पहुंचता है वैसे यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन होकर के आके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जब एक होल गायब होता है यहाँ पर, फिर यहाँ पे होल मिल जाता है, एक होल यहाँ गायब होता है तो यहाँ एक होल क्या होता है, उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से यह क्रिया चलती रहती है, ठीक है ना, यह क्रिया चलती रहती है, ये क्रिया क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है ना, यह क्रिया क्या होती है, चलती रहती है, ठीक। और ट्रांजिस्टर में चालन होता रहता है, और
ट्रांजिस्टर में चालन होता रहता। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से अब देखिए, ये अगर संधि बना लें तो संधि की तरफ दो धाराएं आ रही हैं और एक धारा संधि की तरफ से दूर जा रही है। इसका मतलब संधि की तरफ आने वाली धाराएं संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आई बराबर आई सी प्लस आई बी, आई सी बराबर आई बराबर आई सी प्लस आई बी। ठीक है ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसकी क्रिया विधि, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि चालन की। ठीक है, चलिए। और हमारी हेडिंग है एनपीएन ट्रांजिस्टर में चालन की क्रिया विधि, चालन की क्रिया विधि। अब इसमें भी वही बनाएंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये देखिए एन है, ये पी है और ये एन। थोड़े से इसकी साइज बड़ी रखी जाती है। तो यहाँ से 3 टर्मिनल निकले होते हैं, जिसको आधार है, कलेक्टर है और ये इमिटर होता है। ठीक है ना। ये जान रहे हैं कि सर्जक संधि है और ये संग्राहक संधि है। ठीक है। और ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखने के लिए जानते हैं कि ये जो है हमारा अग्र अभिनत में होता है और ये पश्च अभिनत में होता है। तो देखिए, अग्र अभिनत में होने के लिए क्या होता है कि यहाँ ये अग्र अभिनत में होने के लिए P पॉजिटिव से होना चाहिए या नेगेटिव से। तो N को नेगेटिव से रख दो और P को क्या कर दो, पॉजिटिव, यानी ये लोअर पोटेंशियल या अपर पोटेंशियल। इस बैटरी को हम लोग क्या कहेंगे, BEE। और यहाँ पे क्या होता है, उसका उल्टा होता है कि इसे उत्क्रम अभिनत करने के लिए N जो है वो किससे हो जाना चाहिए, पॉजिटिव से होना चाहिए। N किससे होना चाहिए, पॉजिटिव से। और P किससे हो जाना चाहिए, नेगेटिव से, जिसको हम लोग VCC बैटरी कहते हैं। ठीक है ना। उत्क्रम अभिनत में उल्टा होता है, N पॉजिटिव से होता है, P नेगेटिव है। अग्र अभिनत में क्या होता है, P मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से, N मतलब नेगेटिव है, जिसको ट्रू कनेक्शन कहते हैं। इधर उलट देते हैं, अपोजिट कनेक्शन मतलब फॉल्स कनेक्शन कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो बाकी वही प्रक्रिया होती है। इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें क्या होते हैं, होल होते हैं। तो इसमें बहुत कम डोपिंग होती है, बहुत कम होल होते हैं। ठीक, बिल्कुल चालन की क्रिया विधि बिल्कुल वही है। इसके नेगेटिव टर्मिनल के वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन रिपल होते हैं, त्वरित होते हैं, है ना। चलिए, इसको लिखते भी चले और बताते भी चले। ठीक है। तो उत्सर्जक संधि के अग्र अभिनत होने के कारण उत्सर्जक के इलेक्ट्रॉन आधार की ओर चलते हैं, ठीक है ना। आधार की ओर चलते हैं, जिससे
इनके विपरीत दिशा में उत्सर्जक धारा, कौन सी धारा? उत्सर्जक धारा IE बहती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं, तो इसके विपरीत एक करंट बहती है जिसको हम लोग उत्सर्जक धारा कहते हैं। अब कहेंगे कि उत्सर्जक से आने वाले इसमें देखिए होता क्या है कि ये बहुत पतला होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके यहाँ चले जाते हैं। 2% जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके होल से रिकम्बाइन हो जाते हैं, मतलब उनको उदासीन कर देते हैं। ठीक है ना? तो जैसे ही उदासीन करते हैं तो इसमें उदासीन करने का मतलब क्या होता है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है P का, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आते हैं तो उनको देखें यहाँ से चलने के लिए शॉर्ट मार्ग मिल जाता है, इधर जाने के बजाय सब इधर चलने लगते हैं। ठीक है ना? जैसे ही वो आते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को चलने का एक शॉर्ट मार्ग हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, इधर से इधर चलने लगते हैं ऐसे। 2% ये कह लीजिए, या इस तरह कहिए कि यहाँ पे जो होल होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, 2% इलेक्ट्रॉन उनसे क्या होते हैं, होल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रलाइज हुआ और जो होल, इलेक्ट्रॉन होल तो गायब हो गए, तो उनकी भी तो क्षतिपूर्ति होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से गायब होते रहेंगे तो सारे होल इलेक्ट्रॉन तो गायब हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इसी में इसके अग्र अभिनत की वजह से इसी में क्या होता है कि एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। क्या टूट जाता है? सहसंयोजक बंध टूट जाता है। अब चूंकि आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होल को जाकर न्यूट्रलाइज किया, तो इस एक होल यहाँ पे क्षतिपूर्त करने के लिए यहाँ से होल चले, तो जाहिर सी बात है होल तो आपका वायर में नहीं जा सकता। होल तो जब भी चलेंगे कहाँ चलेंगे? सेमीकंडक्टर्स में चलते हैं। होल कहाँ चलते हैं? सेमीकंडक्टर्स में। तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है सीधा सीधा, ये रियलिटी में होता क्या है कि आप यूं कहें कि जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन होता है, यहाँ एक कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है, फिर से एक होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए। वो इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करने लगता है, इसके पॉजिटिव होने के कारण इधर मूव करने लगता है, या ठीक है ना, ताकि होल और इलेक्ट्रॉन जो गायब हुए फिर से उनकी क्षतिपूर्ति जो हो, क्षति हुई थी उनकी पूर्ति हो जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है, या ये कह लीजिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके न्यूट्रलाइज होता है इसके वजह से वो उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ये खींच लेता है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन इधर चलने होते हैं, फिर से एक होल तैयार हो जाता है। ठीक है ना? उनकी बात हो रही है जो यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं। बाकी पतला होता है 98% तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले होते हैं, चले आते हैं। ठीक है ना? तो जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाता है तो इसमें एक करंट बहती है जिसको IB, आधार की ओर, ठीक है ना, आधार की ओर एक करंट बहती है। ठीक है? अब देखिए तो इस बात को लिख लिया जाए, उत्सर्जक धारा I बहती, उत्सर्जक से आने वाले 2% इलेक्ट्रॉन आधार के होल को उदासीन करने में खर्च हो जाते हैं। करने में क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। अब यहां लिखेंगे कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आधार के होल को उदासीन करता है, आधार के होल को उदासीन करता है, क्या करता है? उदासीन करता है। ठीक है ना? वहीं पे उसी में तो आधार में एक सहसंयोजक
बंद टूट जाता है, ठीक है ना, टूट जाता है ताकि होल और इलेक्ट्रॉन जो गायब हों फिर से उत्पन्न हो जाए। या ये कह लीजिए कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये पॉजिटिव होने का इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो उस वही ठीक है, वही बात, दोनों बात एक ही है, टूट जाता है ना, जिससे एक होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि बैटरी से होता हुआ उत्सर्जक में फिर से पहुंच जाता है और होल यहाँ क्षतिपूर्ति हो जाती है, जिससे एक होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते थे, जो गायब हुए होते हैं ना, उनकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बैटरी की तरफ चलता हुआ उत्सर्जक में पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन बैटरी से होता हुआ उत्सर्जक में पहुंचता है, जिससे आधार की ओर एक सूक्ष्म धारा, ऐसा 2% होता है, आईबी बहती है, सूक्ष्म आधार धारा, ऐसे आधार धारा बहती, आईबी में। अब लिखेंगे कि संग्राहक संधि के उत्क्रम अभिन्नत होने के कारण ठीक है ना, उत्सर्जक से आने वाले इलेक्ट्रॉन संग्राहक में पहुंचते हैं, उत्सर्जक से आने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचते हैं, संग्राहक में पहुंचते हैं। अब संग्राहक में पहुंचते हैं, ठीक है ना, यहाँ पहुंचते हैं तो इसके पॉजिटिव होने के कारण से फिर से बैटरी से होते हुए फिर उत्सर्जक में पहुंचते हैं, ठीक है ना। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। एनपीएन में लेफ्ट जो राइट होता है वो दोनों का पॉजिटिव होता है, लेफ्ट दोनों का नेगेटिव होता है। तो उत्सर्जक से आने वाले इलेक्ट्रॉन संग्राहक में पहुंचते हैं और बीसीसी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो सब यहाँ से होते हुए फिर उत्सर्जक में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो संग्राहक में पहुंचते हैं और उत्क्रम अभिन्नत के कारण होने से इलेक्ट्रॉन बीसीसी बैटरी से होते हुए उत्सर्जक में पहुंचते हैं। यहाँ सिर्फ एक जगह कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, यहाँ बाकी कहीं नहीं। भाई इलेक्ट्रॉन आए इससे फिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वायर में आसानी से चल सकते हैं, वायर में आसानी से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन होता है उनकी पूर्ति के लिए यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, तो हो बनता है एक, और इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन होल फिर तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है यहाँ पे, ताकि होल और इलेक्ट्रॉन की जो रिकॉम्बिनेशन है उसको पूरा करते रहे। और यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो पहुँचते हैं 98%, वो इस टर्मिनल के उत्क्रम होते हुए नीचे बैटरी से होते हुए फिर यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इसके नीचे चलते हैं तो इसके विपरीत दिशा में एक करंट बहती है, आईसी, उत्सर्जक में पहुँचते हैं जिससे विपरीत दिशा में, जिससे इसके विपरीत दिशा में
संग्राहक धारा IC बहती है। क्या होती है? IC बहती है। ठीक है ना। अब देख रहे हैं यही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन मिल करके तो यहाँ पे जाते हैं, तो इन्हीं दोनों की वजह से दो करंट बहती है। तो यही I करंट तो यहाँ पे जाकर के दो टुकड़ों में होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दोनों तो मिल करके उस सर्जक में जा रहे हैं। तो इसके विपरीत दिशा में करंट बहती है I, और यहाँ पे जाकर के एक आधार की तरफ चली जाती है और एक कलेक्टर की तरफ चल जाती है। तो यही करंट दो करंट में टूट जाती है। तो यहाँ पे हम किरचॉफ का नियम लगाएं, अगर किरचॉफ के प्रथम नियम से I E बराबर क्या होता है? IB प्लस IC। ठीक है ना। तो देखें इसके अग्रभिन्नत होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आधार की तरफ पुश होते हैं, 2% यहाँ रिकम्बाइन करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन होल को न्यूट्रल करता, वैसे ही यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड भी टूटता। एक इलेक्ट्रॉन मिलता, उसे ये खींच लेता, अग्रभिन्नत होने की वजह से इसका पॉजिटिव टर्मिनल खींच लेता है। ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को चलने का एक शॉर्टकट मार्ग मिल जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे चलता है तो उसके विपरीत दिशा में करंट बहती है। फिर इसके उत्क्रम होने के वजह सारे के सारे 98% इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते हैं, और इससे होते हुए इस BCC बैटरी से होते हुए BE बैटरी से होते हुए फिर कहाँ पहुँच जाते हैं? उस सर्जक में। तो इसके विपरीत दिशा में एक करंट बहती है, जिसको हम लोग संग्राहक करंट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएं तो संधि की तरफ आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा। आने वाली ये है, संधि से दूर जाने वाली ये है। ठीक। तो इस तरह से NPN ट्रांजिस्टर की ये चालन की क्रिया विधि, और ये क्रिया जो है होती रहते हैं। IC बहती है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्रिया चलती रहती है। इसके ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि यह क्रिया होती रहती है और ट्रांजिस्टर में चालन होता रहता है, और ट्रांजिस्टर में चालन यानी कंडक्शन होता रहता है। ठीक। इसको लिखने के बाद तब ये लिखिएगा। तो ये तरीका है। अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से वायर्स में चले जाते हैं, और यहाँ पर देखिए कंडक्टर में यानी ट्रांजिस्टर में बाहर भीतर दोनों इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन, और वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था कि जो ट्रांजिस्टर के अंदर होल चल रहे थे और बाहर क्या चल रहे थे? इलेक्ट्रॉन चल रहे थे। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो जब मास कम होता है तो इसलिए इजीली मूवेबल होते हैं, और होल का मास ज़्यादा होता है इसलिए वो इजीली मूवेबल नहीं होता है। इसीलिए जो ट्रांजिस्टर प्रीफर किया जाता है वेस्ट में वो NPN होता है, ना कि PNP। तो हम बाकी आगे भी जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो NPN ट्रांजिस्टर्स को ही ध्यान में रख के पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अंदर और बाहर दोनों क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये वर्क करने में इसमें चालन क्रिया जो है बहुत तेज़ी से होती है, इसकी वर्किंग अच्छी होती है। और जानते हैं कि जो होल का मास ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है आप ये अगर जानते हैं कि F बराबर M, तो जिसका मास ज़्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन कम होता है, जिसका मास कम होता है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा। एक्सेलरेशन ज़्यादा का मतलब उसकी वेलोसिटी हाई होती है, वेलोसिटी हाई का मतलब उसकी मोबिलिटी अच्छी होती है। तो NPN ट्रांजिस्टर को उसके मुकाबले अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो आज था हमने NPN और PNP ट्रांजिस्टर में चालन की क्रिया विधि क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, मतलब कैसे ये इसमें चालन की क्रिया कैसे होती है, और ये कंडक्ट कब करता है? जब ये एक्टिव मोड में होता है। एक्टिव मोड मतलब होता है कि
सक्रिय अवस्था। सक्रिय अवस्था मतलब होता है कि उत्सर्जक संधि ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस और संग्राहक संधि ऑलवेज इन रिवर्स बायस्ड। उसको हम ट्रांजिस्टर की वो अवस्था हम लोग कहते हैं सक्रिय अवस्था या एक्टिव स्टेट्स, एक्टिव मोड्स। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ डिवाइस पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पे रिलेटेड डिवाइस, जैसे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में कैसे काम करता है, स्विच के रूप में कैसे, ऑसिलेटर के रूप में कैसे, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक इंटरनल बैटरी, ये इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बैटरी, और इसके अंदर यानी इन दोनों के कलेक्टर बेस के अंदर, एमिटर बेस के अंदर भी एक इंटरनल बैटरी होती है, उसके पोलैरिटी कैसे निकाली जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। हालांकि अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच होता और यही इनके बीच होता। अगर इनके बीच कोई रेजिस्टेंस जुड़ जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इससे कुछ डिफरेंट हो जाता, कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बात को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।